अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपका फिजिक्स का पेपर था और होप अच्छा गया होगा। देखिए ये मेरे पास जो सेट है ना, ये 5572 मतलब सेट 2 का है और ये मैं सॉल्व कर रही हूँ और ऐसे 2 सेट और है, तो मैं धीरे धीरे करके सारे सॉल्यूशंस डालती रहूंगी। सबसे पहले तो मैं इस सेट का रिव्यू बताना चाहूंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। ये है ना, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब एग्जैक्ट मेरी प्लेलिस्ट का तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट मैंने ये वाला भी समझा के रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है, बायट-सैवर्ट लॉ इन दिस, तो देखिए ये मैंने मेरी प्लेलिस्ट के अंदर डाल के रखा था। ये देखिए मैं इन सबके लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए यही वाला क्वेश्चन है, आप पढ़िए। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P and Q, ईच ऑफ रेडियस R are lying perpendicular plane such that they have a common center. Find the magnetic and direction at the center of the coil. ईच ऑफ रेडियस आर लाइंग परपेंडिकुलर प्लेन्स। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स एन बी, ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट I एंड √3i। देखिए कैरिंग करंट I एंड √3i रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आर प्लेस कॉन्सेंट्रिकली इन एक्स वाई, मतलब उन्होंने प्लेन के फॉर्म में दे दिया। अब देखिए मैंने भी तो यही प्लेन बनाया था, एक इस प्लेन में था, एक इस प्लेन में था, याद है आपको। और हम लोगों ने किया भी ये क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए मैंने सीबीएसई बोर्ड भी लिखा था। तो कहने का मतलब है मैंने आपको 15 ईयर्स के क्वेश्चन दिए थे, जिसमें 2001, 2002, 2003, 1991 के क्वेश्चन हम लोगों ने मैंने किए थे। और देखिए ये इसका आंसर कुछ ऐसे निकला है, ठीक है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे करती जाऊंगी, सारे क्वेश्चन प्रूफ के साथ देती जाऊंगी कि देखिए मेरी प्लेलिस्ट में ये वाला पार्ट में किया है, ये पार्ट में किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव में आया, ये देखिए, इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R करंट I एंटर्स एट अ पॉइंट एग्जिट एट B, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए ये भी मेरी कॉपी का। अब इसमें तो सेल्फ इंडक्टेंस का खाली वही था, डायमेंशन ही था। ये भी मैंने है ना मेरी प्लेलिस्ट में डाल के रखा है और ये तो हम मैं सॉल्व करके ही बताऊंगी। और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है तो जैसे जैसे आप लिंक, मतलब वीडियो खत्म होगा ना, तो एट द एंड में हर वीडियो की एक लिंक डालूंगी आपके लिए, तो आपको रिफर करना उस क्वेश्चन को, तो आपको यकीन होगा कि जो क्वेश्चन है वो काफी मेरी प्लेलिस्ट से आए हुए हैं। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, फिगर कनेक्टेड बैटरी द आर्क ACB लेंथ करंट I1 I2 एंड फाइंड द मैग्नेट। देखिए यही तो था, ये देखिए ऐसा ही बना हुआ है। अब देखिए ये ऐसा ऐसा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा करके ऐसे करंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज इफ कि आप वो लगा देंगे एक बैटरी में, वापस से करूंगी डोंट वरी, ये ऐसे करके आप बैटरी लगा देंगे तो देखिए ऐसे ही तो हो जाएगा। मतलब एट द सेंटर ऑफ दिस, ये देखिए मैंने पूरा इसको प्रूफ करके आपको दिखाया था कि लास्ट में आंसर मेरा कितना आता, 0 आ रहा था। I2 माइनस I1, ये देखिए लास्ट में आंसर मेरा 0 आ रहा था, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था। तो मैं इसकी भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में डालूंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरी प्लेलिस्ट से बहुत मैच किया हुआ है। सो हम लोग देखेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और एट द एंड आपको सबकी लिंक में देती जाऊंगी ताकि आप उसको रिफर कर सके। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इसके लिए अपीयर होने वाले उनके लिए भी फायदा है, प्लस नीट जो देने वाले, तो बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड के पेपर्स नीट में काफी, नीट और बोर्ड का थोड़ा सिमिलर ज्यादा होता है और बेस अच्छा होता है उसका। सो आप देखिएगा, तो नीट वाले बच्चे तो जरूर एक बार सॉल्व करें। ठीक है जो पेपर गया जैसा गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नीट भी तो देना ही है ना। तो हम सारे पेपर्स जो अभी सेट, जितने सेट है हम सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और वो भी अच्छे से करेंगे वापस से। जैसे फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज ऑफ होलो मेटेलिक स्फीयर आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। तो आप जानते हो इसकी भी मैंने ग्राफ भी बनाया था और बताया भी था, उसकी लिंक भी मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि ये मेरे पास एक होलो है लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज होलो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर है ना, चार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर। तो इसका मतलब इनसाइड पूछा है, तो इनसाइड क्या चीज 0 रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। लेकिन याद है हमने एक पोटेंशियल ग्राफ मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर अप टू रेडियस R, ये तो सेम रहता है, यहाँ तक सेम, कौन सेम रहता है, पोटेंशियल विल बी सेम। तो यानी यहां से यहां तक टिल रेडियस R तक क्या सेम रहेगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल, अगर यहाँ पे V है तो एट दिस रेडियस R यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना रहेगा, V। यानी V कैसा रहेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज। तो इनसाइड भी या तो यहां से लेके यहां तक रेडियस तक भी अगर पूछ ले वो लोग, तो इनसाइड प्लस ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज V, यानी पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू V नॉट बोल रहे हो, बिल्कुल सही, कांस्टेंट है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज B।
इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, मतलब एट द एंड ऑफ द वीडियो देती हूँ। आप देखिएगा, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।